नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं, इस मुद्दे का संबंध जुड़ता है भारत के दो पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन से। इन दोनों के संदर्भ में एक न्यूज खुलकर सामने आ रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान में नियुक्त होंगे चीनी सैनिक। और चीनी सैनिक क्यों पाकिस्तान में तैनात किए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। ये भी देखेंगे कि आखिर जो चीनी राष्ट्रपति जो जिनपिंग है, उन्हें क्यों नहीं पाकिस्तानी सुरक्षा पर अब विश्वास हो पा रहा है। इस पूरे संदर्भ में देखेंगे आखिर चीनी सैनिकों की नियुक्ति के पीछे कारण क्या है, इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है। और इस पूरे मुद्दे में जो खास तौर पे देखें तो यहाँ पर जिस मुद्दे की चर्चा हो रही है कि किस आर्थिक गलियारे को ध्यान में रखते हुए चीन अब वहां पर अपने सैनिकों को नियुक्त कर रहा है, यानी कि चीन पाकिस्तान जो आर्थिक गलियारा है, जो सीपेक है, उसके बारे में देखेंगे कि आखिर ये परियोजना है क्या, इसके क्या महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है, क्या महत्व है, इसके क्या लाभ दोनों देशों को होने वाले हैं। इसके अलावा इस मुद्दे से जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी हम खास तौर पे बात करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान में चीनी सैनिक होंगे अब नियुक्त, और ये भी कहा जा रहा है कि मुल्ला मुनीर पर क्यों घटा चीन का भरोसा। इसी कारण से ये मुद्दा चर्चा में है क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार ये घटना देखने को मिल रही है कि चीनी सैनिक तैनात किए जा रहे हैं और वहां पर जो मुल्ला मुनीर है, उनकी सेना से अब चीनी जो राष्ट्रपति जिनपिंग है, उनका जो भरोसा है वो उठ चुका है। इसके पीछे कारण क्या है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में देखें तो बढ़ता हुआ जो आतंकवादी हमला है, जो सुरक्षा चिंताएं हैं, उनके बीच में चीन ने अपनी सुरक्षा जो स्थिति है उसको मजबूत करने के लिए पहली बार जो चीनी सैनिक है उन्हें पाकिस्तान में तैनात कर रहा है। ये कदम क्यों उठाया जा रहा है, तो ये जो कदम है चीन का, ये पाकिस्तान में जो सीपेक, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है, उस परियोजना में शामिल जो चीनी नागरिक हैं, जो श्रमिक हैं, उनकी जो सुरक्षा है, उन सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ये जो कदम है ये चीन उठा रहा है। खास तौर पे देखें तो यहाँ पर जो बलूचिस्तान है, जो ग्वादर क्षेत्र है, ये दोनों जो क्षेत्र हैं ये काफ़ी संवेदनशील माने जाते हैं। और इन क्षेत्रों में जो चीनी नागरिक हैं, जो चीनी संपत्ति है, उनको खास तौर पे टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। और इस तरह की घटनाएं पिछले कुछ समय पहले देखी गई है, जिसमें इस तरह की घटनाओं में कई सारे जो चीनी सैनिक हैं वो हताहत हुए हैं, जख्मी हुए हैं, और बड़ी मात्रा में जो एसेट्स हैं वो डैमेज हुए हैं। तो इस तरह की जो समस्या है, इनको ध्यान में रखते हुए अब जो चीन है वो अपने जो सैनिक है उन्हें पाकिस्तान में तैनात करने का फैसला लिया है, ताकि जो चीनी कंपनियां हैं, जो चीनी नागरिक है, जो श्रमिक हैं, उनकी सुरक्षा चीन सुनिश्चित कर सके। तो ये पूरा मुद्दा इसी कारण से देखें तो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। अब यहाँ पर एक मुद्दा उठता है कि चीन की जो सुरक्षा है, इस सुरक्षा तैनाती के जो कारण है, तो कारण पे पहले हमने बताया कि जो चीनी राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, इन्हें कहीं ना कहीं जो सुरक्षा से संबंधित जो चूक पाकिस्तान में देखने को मिली है, ये एक महत्वपूर्ण कारण बनाता है चीनी सैनिकों को पाकिस्तान में तैनाती के पीछे। क्योंकि जो चीन के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने पाकिस्तान में अपने नागरिकों की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित करने के लिए गंभीर चिंता व्यक्त की है। क्योंकि पिछले कुछ समय पहले जो यहाँ पर सीपेक परियोजना चल रही है, उसमें शामिल जो भी चीनी नागरिक हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो श्रमिक हैं, उनके ऊपर कई बार अटैक हो चुके हैं। दूसरी बात करें कि पीएलए की जो तैनाती है, इसका जो दबाव है, पहले चीन ने पाकिस्तान पर अपनी जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है, इसकी इकाइयों को तैयार करने का जो दबाव है वो डाला था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे खारिज कर दिया। तो इस तरह के जो समस्याएं थी, परिस्थितियां थी, ये कहीं ना कहीं चीन को अब मजबूर की कि वो अपने सैनिकों को वहां पर तैनात करे।
निजी जो सुरक्षा कंपनियां हैं इनकी जो तैनाती है, ये पाकिस्तान में अपनी सुरक्षा तैनाती को लेकर चीन ने बाद में जो भी निजी सुरक्षा कंपनियां हैं उनको भेजने का निर्णय लिया। और इनमें जो शामिल कंपनियां हैं जैसे डेवेस सिक्योरिटी फ्रंटियर सर्विस ग्रुप है, चाइना ओवरसीज सिक्योरिटी ग्रुप है, हुआक्सिन जो जोंगसान सिक्योरिटी सर्विस है, इनको वहां पर चीन ने नियुक्त किया। चीनी जो सुरक्षा बल है इनका जो कार्यभार है इसकी बात करें तो इन सुरक्षा कंपनियों ने पाकिस्तान में चीनी जो नागरिक हैं, जो श्रमिक हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली है। इस पूरे तैनाती के संदर्भ में देखें या इस सुरक्षा तैनाती की बात करें तो पाकिस्तान के द्वारा कुछ प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली है। जैसे पाकिस्तान के कई सारे जो संगठन हैं, जो इस तरह के वहाँ पर इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने कहीं ना कहीं राजनीतिक दल जो है ये चीनी सैनिकों की जो तैनाती है इसके खिलाफत के रूप में वहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि इस तरह की जो चीन की पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में जो हस्तक्षेप है, खास तौर पे सुरक्षा के मामले में, ये पाकिस्तान की जो संप्रभुता है उस पर हमला कहा जा सकता है। इस तरह का उनका अपना तर्क है और चीन ने इन विरोधों के बावजूद अपनी जो सुरक्षा तैनाती है उसको क्या किया है, सही ठहरा है, ये कहते हुए कि पाकिस्तान में जो चीनी नागरिक है उनकी जो सुरक्षा है वो अच्छी नहीं है। उनके सामने सुरक्षा से संबंधित कई सारे मुद्दे हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस तरह की जो सुरक्षा की तैनाती है वो चीन ने पाकिस्तान में की है। इससे पाकिस्तान के संप्रभुता पर कोई भी प्रभाव या छेड़छाड़ की घटना नहीं देखी जानी चाहिए। सीपेक जो परियोजना है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें सुरक्षा की जो बढ़ी हुई चिंता है इसके अगर बात करें तो सीपेक जो परियोजना है इसका जो महत्व है ये दोनों देशों के लिए, दोनों देशों के बीच में जो आर्थिक जो रणनीतिक जो सहयोग है वो खास तौर पे बढ़ता हुआ दिखता है। लगभग देखें तो 30,000 जो चीनी नागरिक हैं वो इस समय इस बड़ी परियोजना पर काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी संख्या में जो चीनी नागरिक है वो इस समय पाकिस्तान में कहीं ना कहीं मौजूद है इस परियोजना के संदर्भ में। तो अगर उनके साथ सुरक्षा से संबंधित इशू है तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो चीन है वो यहाँ पर जो अपने सैनिक है उनको तैनात किया है, ये उसका कहना है। लेकिन अब इसके और भी अंतर्निहित कह सकते हैं कि पहलू हो सकते हैं, वो अलग बात है, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगी। संवेदनशील जो क्षेत्र है उसमें कार्यरत जो चीनी नागरिक हैं इनमें से अधिकांश यानी जो 30,000 चीनी नागरिक वहां पर काम कर रहे हैं उनमें से अधिकांश जो चीनी नागरिक है वो बलूचिस्तान और ग्वादर जो पोर्ट है वैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान के संवेदनशील क्षेत्रों में आते हैं। और यहाँ पर अक्सर आप देखेंगे तो आतंकवादी जो हमले हैं वो हाल के वर्षों में देखे गए हैं। इस कारण से यहाँ पर जो बढ़ती हुई हमलों की संख्या है वो इन क्षेत्रों में जो चीनी नागरिक हैं उनके ऊपर सुरक्षा से संबंधित जो चिंताएं हैं वो उत्पन्न करते हैं। खासतौर पे देखें यहाँ पर जो बलूच विद्रोह हो रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में स्वतंत्रता की मांग को लेकर अक्सर यहाँ पर विरोध देखने को मिलता है और इस कारण से जो बलूच विद्रोह है ये कहीं ना कहीं चीनी नागरिकों के सामने सुरक्षा संबंधित चुनौतियां उत्पन्न करते हैं। आत्मघाती जो हमले हैं, जो बम विस्फोट हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में देखें तो कई बार आत्मघाती जो बम विस्फोट है वो किए जाते हैं और इनका जो टारगेट होते हैं वो चीनी नागरिक होते हैं। अक्टूबर 2024 में देखें तो जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उसके द्वारा एक आत्मघाती जो बम विस्फोट है उसमें 2 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। तो ऐसी कई सारी घटनाएं वहां पर देखने को मिली है जिसको आधार बनाते हुए चीन का ये कहना है कि हम पाकिस्तान में अपने चीनी जो भी सुरक्षा कर्मी है उनको इसीलिए तैनात करें ताकि हमारे जो नागरिक हैं ये जो सीपेक प्रोजेक्ट है उसकी सुरक्षा की जा सके, सही समय पर उसको तैयार किया जा सके ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो ये पाकिस्तान का कहना। इस पूरे मुद्दे में देखें तो जो सीपेक परियोजना है ये खास तौर पे चर्चा में है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखें कि चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है आखिर ये है क्या। तो ये एक रणनीतिक और कह सकते हैं कि विशाल आर्थिक परियोजना है जो किन 2 देशों के बीच में संचालित की जा रही है। तो ये भारत के 2 पड़ोसी मुल्क जो हैं चीन और पाकिस्तान के बीच में ये विकसित की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप देखेंगे कि ये एक बड़ी परियोजना है और काफ़ी रणनीतिक परियोजना है। इससे देखेंगे तो
कई सारे जो क्षेत्र हैं वो इससे जुड़ेंगे। जैसे देखिए इधर से कासगर है, इधर गिलगित जो बल्टिस्तान है, इधर इस्लामाबाद, लाहौर है, इधर देखेंगे तो आपको डेरा इस्लामिक खान, और फिर ये कहाँ तक पहुँचता है, पाकिस्तान के दक्षिण में जो ग्वादर पोर्ट है वहाँ तक इसका विस्तार देखने को मिलेगा। तो ये एक बड़ा ही कहें तो दोनों देशों के बीच में महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी परियोजना के तौर पे इसे देखा जा रहा है। थोड़ा सा परियोजना से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर अगर हम बात करें तो जो सीपेक है, जो सिनजियांग है, ये चीन से शुरू होकर पाकिस्तान का जो दक्षिण में जो ग्वादर बंदरगाह है वहां तक इसका विस्तार किया जाएगा, जिसकी लंबाई कुल 3000 किलोमीटर बताया गया है। कि ये जो गलियारा है, ये जो कॉरिडोर है, इसकी जो लंबाई है ये चीन से पाकिस्तान तक देखेंगे तो सिनजियांग से लेकर ग्वादर तक इसकी जो लंबाई है वो 3000 किलोमीटर है। और ये चीन पाकिस्तान दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण जो व्यापारिक और जो परिवहन मार्ग है उस रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे चीन को देखें तो जो मध्य एशिया है, जो पश्चिम एशिया है और जो यूरोप है उस तक पहुंच सुनिश्चित हो पाएगी। ये भी बात कही जा रही है कि इधर से देखें तो इधर पूरा जो सेंट्रल एशिया है, जो वेस्ट एशिया है, और वहां से फिर कह सकते हैं कि यूरोप तक इसका विस्तार देखने को मिल सकता है। तो ये इसकी पहुंच की बात हो गई। जो परियोजनाएं हैं उनमें जो प्रकार है उनकी अगर बात करें तो इसमें सड़क और रेलवे जो नेटवर्क है उस पर खास तौर पे ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि जो चीन पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसके तहत पाकिस्तान में कई सारी जो सड़कें हैं, जो रेलवे लाइंस हैं, उनका निर्माण किया जा रहा है, जो चीन से पाकिस्तान तक जो लॉजिस्टिक है, जो माल परिवहन है, उसको और तेज और काफ़ी जो फैक्टर कॉस्ट है वो कम करेगा, यानी ट्रांसपोर्टेशन जो कास्ट है उसे कम स्तर पे लाएगा। ऊर्जा जो परियोजनाएं हैं, क्योंकि जो सीपेक है इसमें कई जो बिजली उत्पादन परियोजनाएं हैं उनको भी शामिल किया गया है, जिसमें कई सारे थर्मल पावर, सौर जो एनर्जी है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है उनको भी इसमें शामिल किया गया, ताकि पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस की समस्या है उसका समाधान किया जा सके। यही नहीं, औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो जो सीपेक प्रोजेक्ट है इसके तहत औद्योगिक क्षेत्र भी स्थापित किए जा रहे हैं, जहां पर चीन और पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक व्यापारिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक अवसर जनरेट किया जा सके। इस पूरे मामले में देखें तो ग्वादर जो बंदरगाह है ये खास तौर पे चर्चा में है, क्योंकि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत चीन से शुरू हो रही है और ख़त्म कहाँ पर हो रही है तो पाकिस्तान के दक्षिण में अवस्थित जो ग्वादर बंदरगाह है वहाँ तक, क्योंकि सीपेक का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ग्वादर बंदरगाह, जिसे पाकिस्तान का नया एक व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये जो बंदरगाह है ये पाकिस्तान के दक्षिण तट पर आपको देखने को मिलेगा और इससे चीन को समुद्री मार्ग से जो मध्य एशिया है, अन्य जो देश हैं उन तक जो पहुंच होगी वो काफ़ी सुलभ हो सकती है, जिस कारण से जो पूरा वो क्या करता है चाइना सी से होकर इस क्षेत्र में पहुंचता है उसके लिए इसे एक छोटा मार्ग प्राप्त हो सकता है। अगर आर्थिक विकास की बात करें तो जो सीपेक परियोजना है इससे पाकिस्तान को प्रमुख आर्थिक लाभ मिलने की अब उम्मीद जताई जा रही है। जैसे रोजगार के जो अवसर हैं वो पाकिस्तान में और बढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसका डेवलपमेंट यहाँ पर हो सकता है, जो भी विदेशी निवेश है उनमें वृद्धि हो सकती है और ये जो परियोजना है ये चीन के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इससे उसे व्यापार और जो ऊर्जा है उसकी आपूर्ति के लिए एक नया और प्रभावी जो मार्ग है, जो रूट है वो प्राप्त होगा। यही नहीं, इस आर्थिक विकास के साथ देखें तो जो सुरक्षा और जो राजनीति है उस दृष्टिकोण से भी दोनों देशों को लाभ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि जो सीपेक परियोजना है इस परियोजना से पाकिस्तान और चीन के बीच में जो रिश्ते हैं वो पहले से बेहतर होते दिख रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय और जो वैश्विक प्रभाव है वो भी देखने को मिलेगा। पाकिस्तान में देखें तो जो सीपेक परियोजना है इस परियोजना के तहत सुरक्षा को लेकर कई सारे जो विवाद हैं वो भी कई बार सामने आए हैं। खास तौर पे देखें तो जो बलूचिस्तान है, जो ग्वादर बंदरगाह है, यहाँ पर कई सारे जो अटैक हुए हैं और उन अटैक के द्वारा चाइना के जो यहाँ पर काम कर रहे जो नागरिक हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो श्रमिक हैं, उनको टारगेट किया गया है। तो इस तरह की बातें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सीपेक का आखिर पूरा महत्व क्या है, चीन के लिए क्या है, पाकिस्तान के लिए क्या है, तो देखिए एक एक करके बात करते हैं। चीन के लिए जो
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसका जो महत्व है, तो चीन को समुद्र से क्या करेगा, ये मध्य एशिया और पश्चिम एशिया तक आसान जो रूट है वो प्रदान करेगा, और फिर ये पश्चिम एशिया से कहाँ पहुंच जाएगा, तो ये सीधे यूरोप तक चीन को पहुंचने में मदद प्रदान करेगा। इससे चीन को अपनी जो भी वस्तुएं हैं, जो चीन के द्वारा तैयार जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ हैं, जो सेवाएं हैं, उनके लिए एक त्वरित और सुरक्षित जो रूट है वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये चीन के लिए इस कॉरिडोर का महत्व है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के लिए सीपेक से जो अवसंरचनात्मक विकास की बात कही जा रही है वो प्राप्त होगा। इससे क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में जो रोजगार है, रोजगार की स्थिति बेहतर हो रही है, आर्थिक जो स्थिरता है वो प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, और पाकिस्तान के विकास के लिए एक लंबी अवधि का जो निवेश है वो ये परियोजना साबित हो सकती है। तो इस तरह के बहुत सारे जो लाभ हैं वो इन दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण हो जा रहे हैं। तो ये बातें हमने देखी। इस पूरी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। सीपेक जो परियोजना है इसका जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो कौन सा है? लाहौर है, ग्वादर बंदरगाह है, इस्लामाबाद है, कराची है? इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कमेंट के माध्यम से। तो आज के एपिसोड में हमने बात कर ली कि आखिर जो चीन है वो अपने सैनिकों को क्यों पाकिस्तान में तैनात कर रहा है, इसके पीछे वास्तव में मूल कारण क्या है, और इस पूरे मुद्दे में जो सीपेक के केंद्रीय विषय बना हुआ है उसके बारे में भी हमने देख लिया कि आखिर सीपेक है क्या, इसका विस्तार कहाँ कहाँ के बीच में किया जा रहा है, इसके महत्व क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, और चीन पाकिस्तान के लिए ये कितना उपयोगी साबित हो सकता है। तो इस पूरे मुद्दे की हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।